श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दीवे दृष्टि होती। श्री गुरु चरणों का उसदा जी लिखते हैं, सदगुरु के चरणों की जो रज होती है उनका भी हृदय में स्मरण करने मात्र से दिव्य हृदय में दिव्य ज्योति प्रकट होती है। मतलब गुरु की वंदना, गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद, गुरु प्रसाद साध की संगत लिखा का विवचन है। गुरु के प्रसाद कहते हैं कृपा को। प्रसाद का मतलब कृपा होती है। जो परमात्म तत्व है, जो ज्ञान है, वो कोई कहे कि मैं उसको पैदा कर लूँगा, पैदा करने की चीज़ नहीं है। कोई कहे कि मैं अपने भजन करके, अपना जाप करके, अपना योगासन करके, अनेक प्रकार की क्रिया करके, पूजा पाठ दान करके, व्रत करके भगवान को पा लूँगा, वो नहीं पा सकता। वो कितने जन्मों तक करता रहे, क्योंकि परमात्मा तब मिलता है जब कर्तापन मिट जाता है, मैं मिट जाती है। जब तक मैं रहेगा, मैं करूं, मैं सेवा करूं, मैं पूजा करूं, मैं पाठ करूं, जब तक मैं करूं नहीं, तब तक वो उसका कोई फल नहीं है, बहुत फल छोटा है। जब वही मैं ना रहे, भगवान गुरु को समर्पण कर दे, जो गुरु की जो कुछ हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है। जैसे हनुमान जी से कोई कुछ कहता कि ये काम आप करने, ये राम के प्रताप से हो रहा है, राम की कृपा से हो रहा है। जो करने वाले हैं रघुनाथ जी है। इसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु जी जिसके जीवन में आ गए, सतगुरु की कृपा से जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। और जो उनके चरणों में पूर्ण रूप से लग जाता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। गुरु मिल गए, उस समझो जिस दिन भगवान मिल गए। आँख नहीं होती देखने वाली, जिस दिन सतगुरु मिल जाते हैं भगवान तो उस दिन मिल गए। गुरु कौन है? भगवान ही तो है। लेकिन बहुत लोगों को गुरु क्या भगवान दिखते हैं। भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए थे, उनके सामने कितने लोग युद्ध करने वाले थे, कितने वाले लड़ने वाले थे। भगवान को प्रेम करने वाले कितने थे? कम थे। प्रेम करने वालों में से भी क्या सब लोग जानते थे कि ये भगवान है? प्रेम करने वाले भी सब नहीं जानते थे। उनमें से भी कोई इक्का दुक्का ही जानता था कि ये भगवान है। बाकी प्रेम करने वाले भी भगवान तो जानते ही नहीं थे। प्रेम तो करते थे, लेकिन भगवान है ऐसा नहीं जानते थे। और कितने ये लोग थे जो प्रेम ही नहीं करते थे। दुश्मनी करने वालों की संख्या ज़्यादा थी। जैसे दुर्योधन वाले पक्ष था, कौरव पक्ष था, अगर वो ये समझते कि ये भगवान है तो वो लड़ाई करते। वो तो सीधे गए, ये ग्वाला क्या करेगा, उनको वो ग्वाला ही दिख रहा था। अर्जुन को बचपन से रहे, अर्जुन के लिए वो मित्र थे, भगवान तो नहीं थे। वो कहते मेरा सखा है, मित्र है, अच्छे है, बढ़िया है, समझदार है, सब करने वाले भी हैं। लेकिन अर्जुन को भी जब विपत्ति आई, जब मोह शौक पैदा हुआ, तब भगवान ने उनको जब ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी, धीरे धीरे तब वो दिव्य दृष्टि जब खुलने लगी, दिव्य दृष्टि के बाद में उनको मालूम पड़ा कि हाँ ये भगवान है, तब भगवान दिखे। इसी प्रकार सदगुरु गुरु मिल जाते हैं। गुरु को तो भगवान से बड़ा, परमात्म तत्व से बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु शिव से बड़ा पद है गुरु का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देव भी है, गुरु साक्षात परब्रह्म भी है। सर्वव्यापक जो कण कण में समाया हुआ है वो गुरु ही है। लेकिन वो क्या गुरु मिलने से
ये बात समझ में आ जाती है सबको? नहीं आती। सुन सुना के मान लेते हैं, कुछ लोग सुनी सुना ही मान लेते हैं वे गुरु भगवान होते हैं, चलो इनको चरणों में लग जाओ, चरणों की पूजा कर लो, आरती कर लो, तिलक कर लो, पूजा कर लो। वो सुन करके वो कर रहे, सुन करके जो कर रहे हैं वो मान के कर रहे हैं, जानना फिर भी नहीं है। मानने में और जानने में बहुत अंतर है। एक तो किसी चीज़ को मान लेना, किसी ने बता दिया चल ठीक है, और एक चीज़ का उसका ज्ञान कर लेना। ज्ञान करने वाली चीज़ हमेशा पक्की होती है, उसको कोई मिट नहीं जाती। जिसका ज्ञान हो जाए वो चीज़ कभी मिटती नहीं है फिर। अच्छा, मानना तो ऐसा होता है कि आज मानना है, कल मानना हो सकता है कि आज इसको मान रहा है, कल किसी और को मान ले। इसलिए तो तीसरे दिन लोग आज यहाँ बेडों की तरफ भाग रहे हैं, कल दूसरी जगह भाग रहे हैं, कल तीसरी जगह भाग रहे हैं। कोई यहाँ मस्त रगड़ा, कोई वहाँ भाग रहा है। जिधर चलती भीड़ उधर ही, जिधर भीड़ चली उधर ही भीड़ चलती। हाँ, तो भीड़ में पीछे चलने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता। समझदार तो पहले ये निर्णय करेगा भी भीड़ क्या है, भीड़ क्यों जा रही है, उसके अंदर कुछ है, कैसी भाग रहे हैं। जैसे वो सूरदास सुनाते हैं कि वो कुत्तों की लाइन लगी थी, पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, वो कोई नहीं पूछ रहा, सब भागते जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। अब 150 कुत्ते भागते ही जा रहे हैं, एक ने कहा पर पूछ तो लो भी जा कहाँ जा रहे हैं, आज नौता किसकी आवर है, किसके यहाँ निमंत्रण आ गया। तो एक ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि ये पता नहीं, हमारे अगले वाला जा रहा है, उसके पीछे हम जा रहे हैं। उन्हें कहा अगले वाले से पूछ लो। अगले वाले पूछा भी कहाँ जा रहे हो, कहते जी हमें पता नहीं है, वो तो आगे वाला जा रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। उससे भी आगे वाले से पूछा, उन्होंने कहा बताओ तो मेरा लीडर कौन सा है, कौन सा आगे जा रहा है, कि सबसे आगे आगे। उन्हें चलो कोशिश करके सबसे आगे आगे वाले से पूछा भी सब जा कहाँ रहे हो। उन्होंने जाना क्या है कि वो बिजली वाले खंबा लट्ठा रोपेंगे, खंबा उसे हम मुझे तो पेशाब करने जाना। हाँ, मैं तो पेशाब करने के लिए जा रहा हूँ, वो बिजली का खंबा रोपेंगे, उसमें पेशाब करना है बिजली। तो लोग ऐसे, तो भीड़ में समझ नहीं होती है। भीड़ में हु अल्लाह तो होता है, भीड़ में समझ लेगा। हमारा मन जो है ना, मन एक तरह का मान लेता है, मन के अंदर एक विश्वास है, एक तरह का मन कहता है इतने लोग मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग मानने वो सच हो। हाँ, दुनिया जान ही लग रही है, वो कहते हैं दुनिया जान ही लग रही है। पर जगह दुनिया जान लग रही है ना, वो बहुत गड़बड़ है। निर्णय करो उसका, समझो उसको, विचार करो। अब वो विचार जब आ जाएगा, किससे आएगा, वो आएगा सत्संग से आएगा, गुरु की कृपा से आएगा, गुरु प्रसाद है। कहते हैं गुरु प्रसाद साध की संगत मिटे संताप। गुरु की कृपा से और साधु के संग से ये चीज़ मिलने वाली है, ऐसे मिलेगी नहीं। इसलिए जहाँ पर सदगुरु के पास बैठ करके जहाँ ऐसे चरण मिल जाए, जहाँ बैठ करके अंदर आनंद की अनुभूति हो, अंदर सरलता है, अंदर प्रेम जगे, भक्ति जगे, श्रद्धा जगे, सारी चिंताओं कामनाओं को भूल के आदमी मस्त होने लगे, सारी बीमारियां छूटने लगे, तो समझो कि उनके घेरे में, उनकी आभा में, उनके प्रकाश में हम आए। हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, उलादित हो, दुनिया फीकी लगने लगे, तब समझो आप गुरु की शरण में बैठे हैं। तो कहते श्री गुरु पद मन ज्ञान ज्योति, गुरु के चरणों की जो नख हैं, नख जो हैं वो मणियों के समान है। जैसे मणि में से ज्योति निकलती है, ऐसे होने के ज्योति निकलते हैं। तो सुमृत दिव्य दृष्टियाँ होती, उनके सुमरण मात्र से, सुमरने से, सुमरने का मतलब जिनके हृदय में सदगुरु के चरणों में प्रीत लग गई। सुमरण का मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती बैठे नाम किया जपा। सुमरण का ये मतलब होता है कि वहाँ से ध्यान हटे ही नहीं। जिनके सदगुरु के चरणों से ध्यान हटता ही नहीं है, उन्हीं में ही प्रीत जिनकी जागृत हो गई, उनके ही प्रीत लगी, तो कहते हैं उसके हृदय में फिर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। किससे? गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा से अंदर ही दिव्य दृष्टि आती है।
दिव्य दृष्टि कैसी आती है? जो निर्णय कर लेती है क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या झूठ है क्या सच है, क्या हमारे साथ रहेगा क्या छूट जाएगा, क्या हमारे साथ में जाएगा क्या यहीं रह जाएगा। अच्छा, सत्संग में ये बातें समझ में आती हैं, बाद में नहीं आती, जितनी देर सुनो उतनी बात देर तो समझ में आती है। अभी हमारे साथ में क्या जाएगा, जो संसार की कमाई है वो उनमें से कितनी साथ में जाने वाली है? जो हमने सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म का फल तो स्वर्ग है, मतलब सुख मिलेगा। अच्छा करोगे, सेवा पुण्य, सुख मिलेगा, हृदय पवित्र होगा। ये नहीं, हृदय पवित्र भी होता है। जितना हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध पवित्र होगा, उतना ही परमात्मा की नज़दीकी बनेगी। परमात्मा के पास आदमी उतना ही जाएगा जितना निर्मल होता जाएगा, जितना जितना दूषित होता जाएगा हृदय, उतना ही भगवान से, भगवान की दूरी है ही नहीं। भगवान दूर नहीं है, भगवान खोया नहीं है, भगवान गुम नहीं हुआ, भगवान कहीं गया हुआ नहीं है। भगवान हरिद्वार काशी मथुरा तीर्थ कहीं नहीं, भगवान सब जगह है। पर दूरी के क्या किस बात की है? दूरी इतनी है जो हमने दीवारें खड़ी करी है। हमारी दीवार क्या है? हमारी दीवार है कूड़ा कबाड़, कचरा, संसार का कचरा, कूड़ा कबाड़, जो अशुद्ध मन है वो हमारा कबाड़ है। हमने, और उसको हमने बड़ा, उस कबाड़ को हमने क्या समझ रखा है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कंकड़ और पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो कंकड़ पत्थर को हीरा ज्वारा समझते हैं। वो कंकड़ पत्थर भी उनको बहुत कीमती लगते हैं, उनको जेबें भर लेंगे, संभाल के रखेंगे अंदर चोरी। अगर कोई उठा के फेंक दे तो लड़ पड़े, रोएंगे, कि उनको ऐसा लगेगा जैसे हमारी पूरी संपत्ति चली गई। ये आदमी की हालत है, संसार के भोगों के, संसार के विषयों के, ये माया के टुकड़ों में आदमी उलझा हुआ है ना। आदमी को ये लगता है पता नहीं इसकी कीमत है, लेकिन क्या जाएगी कीमत, किसकी है, जाएगी क्या? अगर सदगुरु के चरणों में प्रीत नहीं लगी, परमात्मा के प्रेम में अगर नहीं डूबे, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पहले गुलाम कहते हैं, अलग अलग रूप बदल जाते हैं, गुलामी हर जगह ही चलती है। पहले लोग बेचे जाते हैं, आदमी की गुलामी होती थी, नीलामी होती थी, गुलाम बनाए जाते। तो 5-7 बदमाश थे, बदमाश जा रहे थे, तो उन्होंने एक साधु बैठा हुआ था, बड़ा मस्त मोटा ताज़ा था, गवे फिकरता, खाना पीना, मोटा ताज़ा था। तो बदमाशों ने कहा कि वैसे तो लूट मार हो ही नहीं, कुछ बना नहीं, ऐसे करो, ये एक बैठा हुआ है मोटा ताज़ा, इसी को पकड़ के ले जाओ, बाज़ार में बेच जाएंगे। वो भी 5-7 थे, वो आ गए, उन्होंने पकड़ लिया उनको। अब साधु ने कहा क्यों पकड़ रहे हो भाई? कि हम पकड़ के हम जाके बाज़ार में बेचेंगे। उन्होंने कहा हम पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो वैसे ही बिकने के लिए बैठे हैं हम तो ऐसे ही चल पड़ेंगे, हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, चलो कहाँ लेके चलना है। अब वो चले तो ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत धनपति आदमी है, सेठ मिल गया पालकी ऊपर। उसने देखा एक बड़ा मोटा था या बड़ा पुष्ट आदमी है, शायद नौकर हो सकता है, ये बेचने के लिए आ रहे हो। तो उन्होंने कहा रोको, पालकी रुकाया कि क्यों भाई, कहा बेचना ही है? कहाँ बेचने के लिए आ रहे हैं? तो ठीक है बोलो, 1 लाख रुपया देता हूँ, 1 लाख रुपये इसके देता हूँ, सौदा करो। अब 1 लाख रुपये उन्होंने 2, 4, 5 हज़ार 7 हज़ार में सौदे किए थे। उन्होंने कहा 1 लाख तो अभी तक नहीं, इसका 1 लाख दे रहा है ये धनी। वो तो तुरंत तैयार हो गए बेचने लगे। उस साधु ने कहा रुको, इतनी जल्दी मत करो, अभी इनको पता नहीं मेरी कीमत क्या है। इसको क्या मतलब, इसने 1 लाख रुपए कीमत है, मेरी कीमत ये क्या जाने मेरी कीमत कितनी है। अभी और आएंगे, पहले 2-4 मोल होने दो, पता लगे मेरी कीमत क्या है। मेरी कीमत इतनी थोड़ी है, 1 लाख है। हाँ बिके तो तब ये बात ठीक है। लोग चोरों ने भी सोचा, उन्होंने कहा बात तो ठीक है, भी आज तक 5-7 हज़ार से ज़्यादा कोई व्यक्ति बिका ही नहीं, और इनकी 1 लाख रह जाए तो हो सकता है इनमें वो कोई खूबी तगड़ी है जो इतनी हो। तो वो करते करते फिर ले गए उनको आगे। तो आगे मंत्री मिल गया राजा का। राजा ने मंत्री ने कहा क्यों भाई? उन्होंने देखा खूब ताज़ा मस्त, एकदम मस्ती में, आनंद है, निर्भय आदमी है, डर तो आसपास भी नहीं है इसके। उन्होंने कहा ये आदमी काम का है। उन्होंने कहा क्यों भाई बेचोगे इसको? कि हाँ बेचेंगे। बोलो क्या 2 लाख रुपए में दोगे? उन्होंने कहा 2 लाख की, जब तक वहाँ करते तब तक उसने, साधु ने कहा रुको, इतनी जल्दी में से करना, अभी और मोल होने दो। अब तो चोरों को पता हो गया, कहाँ 1 लाख से 2 लाख है, पता नहीं है, बंदा तो कहता 20-30 लाख का भी हो सकता है। हम तो ऐसे चक्कर में पड़ रहे हैं।
लालच हो गया। आगे जाते जाते एक मिल गया घास खोदने वाला। उसने कहा देख रहे क्यों भाई, अब वो समझ गए चोर ये घास बेचने वाला, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, वैसे ये क्या कीमत लगाए हो, यहाँ राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ लगा चुके कीमत है, ये क्या कीमत देगा। उन्होंने कहा बेचेगा, उन्होंने कहा चल चल बेचेगा, तेरी औकात है खरीदने की। यहाँ बड़े बड़े सेठ गांव के राजधानी के और बड़े बड़े जो मंत्री थे वो तो खरीद नहीं पाए, तुम्हारी क्या औकात है घास खरीदने वाले का। उसने कहा औकात का फिर भी तुम बताओ तो सही। तो उन्होंने बात नहीं सुनी। तो उस साधु ने कहा कि सुनो, कम से कम पूछ तो ले ये क्या देगा। तो उन्होंने पूछा तो घास वाले ने कहा जी मेरे पास सिर पर एक घास की पांड है, ये घास की पांड दे दूँगा कर दो तो। मैंने कहा देखो है नहीं इसकी अक्ल खराब। चोरों ने कहा, साधु ने कहा सुनो वो सही कह रहा है, मेरी जो है इस शरीर की कीमत इस घास जितनी है, घास से ज़्यादा इसकी कुछ नहीं है। ये घास के भाव ही नहीं बिकेगा, बाद में घास में जलाया जाएगा, ये घास में जलाया जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है वो बंदा। अब वो चोर जो उन्होंने सिर पे हाथ मार लिया कि किस बुद्धू के चक्कर में पड़ गए जगह पहले लाख रुपए मेरे 2 लाख मिल गए, अब किसके चक्कर में अपना दिमाग खराब कर लिया, ये गया पल्ले से। तो देखो अगर इसको ये परमात्मा के प्रेम में, सदगुरु के शुभ कर्म, सदगुरु की सेवा में, सदगुरु के चरणों में, परमात्मा में लग गया जब, तो इसकी कीमत का कोई पता नहीं कितनी है, अमूल्य है ये। नहीं तो ये घास है। भगवान की भक्ति सेवा पाठ पूजा करके जो कुछ करोगे वो घास ही कमाया अपने ज़िंदगी में, लास्ट में घास में ही बढ़ेगो। क्यों ला इससे ज़्यादा कोई कीमत नहीं इसकी, घास में ही जाना ही है। लकड़ी में राख कोई नहीं पूछने वाला इसको, ये हालत है। और इसे प्राप्त कर लिया तो अमूल्य है, खजाने इसी से मिलेंगे। ये उस खजाने का भी ये लो है जो पारस के साथ में लग करके सोना बन सकता है। शिष्य लो है और गुरु जो है पारस है। पारस के साथ में, सदगुरुओं के साथ में अगर लग जाए तो ये पारस सोना हो जाएगा। फिर इसकी बहुत कीमत है, नहीं तो फिर घास तो फिर है ही है। लोग वैसे क्या है, लो अगर लो सोना ना हो तो, अगर लोहा सोना बने तो लोहे की क्या कीमत है। अच्छा कीमत वो भी कितने दिन में बचेगा लोहा की ज़्यादा म्याद नहीं होती, जंगाल लग जाएगा, पानी और मिट्टी लगी और उसकी मौत शुरू हुई, लोहा जंगाल खा जाएगा और थोड़े दिन में गल करके गिर जाएगा। सोने को आप लोहा रखे रखो, मिट्टी में रखो, पानी में रखो, कूड़े कबाड़ में रखो, जब निकालोगे तब। इसलिए सोने की कीमत है कि जब निकालो तभी उसमें दोष पैदा नहीं होता। निकालो चाहे मिट्टी में पड़ा रहे, पानी में पड़ा रहे, कहीं पड़ा रहे, जब निकालो तब वैसे के वैसे ही पड़ा रहे, उसमें फ़र्क पड़ता ही नहीं, बदलाव आता ही नहीं है। इसलिए उसकी कीमत है। लोहा बदल जाता है, लोहा तो रोज़ पे थोड़े दिन में ही ख़राब होकर बदल जाएगा, लेकिन सोना नहीं बदलता। इसी प्रकार ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, मन की कोई कीमत नहीं, मन मिनट मिनट में बदल रहा है। ये शरीर बदल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इंद्रियाँ बदल रही हैं, लेकिन अंदर कोई ऐसा बैठा जो कभी नहीं बदलता वो हमेशा एक जैसे ही रहता है। उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम आत्मा है, वही गुरुपद है। ठीक है ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी सत्संग सुनते रहो और थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहो तो जीवन में बना रहेगा हरा भरा, नहीं तो ये मुँह में आ जाएगा, कुछ नहीं रह जाए। फूल सूखते हैं ना थोड़ी सी गर्मी में, ऐसे में सूख जाएगा, ये कोई कीमत नहीं है। और सुनते रहे, रोज़ इसमें पानी लगता रहेगा सत्संग का, रोज़ सत्संग की वर्षा होती रहेगी तो इसकी पत्तियाँ रोज़ हरी भरी और नए नए फूल निकलते रहेंगे इसमें, हैं। जैसे देखो वर्षा हुई है तो पूरे पत्ते धुल के साफ, नए पत्ते सूर, नए फूल, नई कली। और धूप ही धूप रहे, वर्षा नहीं आए, पानी नहीं लगे तो सब फूल तो क्या पेड़ ही नहीं बचते हैं। तो सत्संग जो है वर्षा है, हरी भरी हो जाता है, मन बुद्धि तरोताज़ा हो जाते हैं, मन भी स्वस्थ होता है, बुद्धि भी स्वस्थ होता है, इंद्रिय भी स्वस्थ होता है, एक प्रसन्नता रहती है, शांति आती है। और सेवा से, पुण्य से, पूजा से, जो भी गुरु ने बताया वो रास्ता, जो गुरु बताएं वो सब बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं।
वही जीवन में अमृत ही अमृत बनेगा। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम ना हो